हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो हाल ही में डिज्नी वालों ने मून नाइट का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया, जो इनकी आने वाली अपकमिंग नेक्स्ट वेब सीरीज है, जो डिज्नी प्लस पे 30 मार्च को रिलीज होगी। और इसका मैंने रिएक्शन वीडियो भी किया था, अगर आप लोगों ने चेकआउट नहीं किया तो जाके देख लेना। और इस पूरे ब्रेकडाउन को शुरू करने से पहले मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को एड्रेस कर देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग कमेंट्स में मुझसे सिर्फ एक ही चीज बोल रहे हैं कि मैं पीस मेकर के बारे में वीडियो क्यों नहीं बना रहा, पीस मेकर का ब्रेकडाउन क्यों नहीं कर रहा। तो भाइयों, पीस मेकर इंडिया में रिलीज नहीं हुआ है। HBO मैक्स इंडिया में नहीं है। इनफैक्ट जो लोग कमेंट्स में ये चीजें लिख रहे हैं, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं कि जब इंडिया में है ही नहीं तो आपने देखा कहां से? बताओ बताओ बताओ। और इससे मुझे याद आया कि अगर मेरी टी शर्ट अच्छी लग रही है तो कॉमिक वर्स पे मून नाइट कलेक्शन आ चुका है, जाकर एक बार चेकआउट करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन क्योंकि हमें बहुत सारी चीजों के बारे में बात करनी है तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आज मैं करने वाला हूं मून नाइट का ट्रेलर का ब्रेक डाउन। तो बिना चांदनी रात को हीरो बने, चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो इस पूरे ट्रेलर की शुरुआत होती है ऑस्कर आइजैक के कैरेक्टर मार्क स्पेक्टर के साथ, जो बेड पे लेटा हुआ है। और अगर आप इसके साइड वाले फोन पे ध्यान दोगे तो इसमें कोई स्लीपिंग ऐप चल रही है, लेकिन ये ऐप आपकी स्लीप को मॉनिटर करने के लिए नहीं है। ये ऐप एक्चुअली में मार्क को जगाए रखने के लिए है, क्योंकि वो अपेरेंटली सोना नहीं चाहता और उसके पीछे बहुत ऑब्वियस रीजन है। तो अब मैं आया हूं तो कॉमिक्स का ज्ञान पेल के जाऊंगा ही। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को मार्क स्पेक्टर के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। तो मार्क स्पेक्टर मार्वल कॉमिक्स में वो इंसान है जो मून नाइट नाम का एक सुपर हीरो बनता है। लेकिन इसके अलावा मार्क के साथ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है, जिसका मतलब ये है कि इसके दिमाग में, इसके एक ही शरीर में अलग अलग पर्सनालिटीज एग्जिस्ट करती हैं। एंड इस वाले सीन में हमारा मार्क इसीलिए सोना नहीं चाहता, क्योंकि अगर वो सोएगा तो प्रॉबेबली उसे खुद नहीं पता कि वो किसकी आइडेंटिटी ले लेगा और वो कहां पर किस हालत में उठेगा। और तो और मार्क इस पूरी चीज से इतना ज्यादा डरता है कि उसने अपने आप को बांध रखा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी नींद लग जाती है और जब वो उठता है दिन में तो घबरा के भागने की कोशिश करता है। एंड इसी सीन में हम देखते हैं कि मार्क ने अपने बेड के आसपास सैंड या सॉल्ट जैसा कुछ डाल रखा है। एंड आई पर्सनली थिंक ये सॉल्ट की लेयर होगी, क्योंकि बहुत सारी माइथोलॉजीज में ऐसा माना जाता है कि सॉल्ट जो है वो इविल से बचाता है इंसान को। एंड इसी वाले सीन में थोड़ा सा ध्यान से देखने पर हमें मार्क के साइड में एक किताब भी देखने को मिलती है, जिसपे लिखा हुआ है एडवेंचर्स ऑफ अ सोल। इसे लिखने वाले हैं जेम्स वैन प्रा, और ये पूरी की पूरी किताब उन लोगों के लिए है जो ये सवाल उठाते हैं कि वो कौन है, कहां से आए हैं, कहां जाना चाहते हैं। फिर इसके बाद हम मार्वल स्टूडियोज का लोगो देखते हैं, जो पूरी तरह से व्हाइट कलर में ट्रांसफॉर्म हो चुका है मून नाइट के जैसे। और हमें ये पता लगता है कि मून नाइट जो है वो एक्चुअली में लंदन में टेक प्लेस करने वाला है। अब लंदन शहर जो है उसका मार्वल के इतिहास से पिछले कुछ महीनों में काफी गहरा रिश्ता हो चुका है, क्योंकि अगर आप सबको याद हो तो इटर्नल्स भी लंदन में ही सेट थी, जिसका मतलब ये है कि इसमें एग्जिस्ट करने वाला एक कैरेक्टर डेन विटमैन जो ब्लैक नाइट बनता है वो भी लंदन बेस्ड है। और इटर्नल्स के ही पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने डेन विटमैन को ब्लेड से मिलते हुए सुना था, तो इसका मतलब है कि ब्लेड भी लंदन में है। तो मतलब अगर ब्लेड, ब्लैक नाइट और मून नाइट तीनों के तीनों महापुरुष लंदन में हैं, तो कुछ तो कांड होंगे आगे जाकर। फिर इसके बाद वाले सीन में हम मार्क की वही क्लमजीनेस को देखते हैं, जो वो अपनी डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर होने की वजह से जिससे जूझ रहा है, क्योंकि वो रात में सो नहीं पाता है तो दिन में बस में सोना पड़ता है। और इसी सीन में मैंने एक छोटा सा पोस्टर भी स्पॉट किया जहां पर सिन जैसा कुछ लिखा था, और हालांकि ऊपर क्या लिखा है मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी बता देता हूं कि अगर ये ओरिजिनल सिन लिखा है तो मार्वल कॉमिक्स को लेकर ये ईस्टर एग है, क्योंकि मार्वल कॉमिक्स में ओरिजिनल सिन नाम की एक बहुत ही फेमस सीरीज थी। हालांकि उसका मून नाइट से कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन फिर भी था तो बता रहा हूं। एंड इसके बाद हमें यह पता लगता है कि मार्क एक्चुअली में ब्रिटिश म्यूजियम में काम कर रहा है। अगर आप सोच रहे हो कि इटर्नल्स वाला म्यूजियम है, तो नहीं, जो म्यूजियम इटर्नल्स में दिखाया गया था उसका नाम था म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। और इस वाली मूवी में यहाँ पर इस सीन में जो हम देख रहे हैं ये ब्रिटिश म्यूजियम है। और इसी सीन में हमें पता चलता है कि इसी म्यूजियम के इजिप्ट वाले डिवीजन में हमारा मार्क काम करता है, लेकिन उसका नाम मार्क नहीं बल्कि स्टीवन है। तो यहां पे फिर से कॉमिक्स का ज्ञान ले लो। तो थोड़ी देर पहले जो मैंने चीज बताई थी ना कि मार्क को डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है, तो उसकी एक आइडेंटिटीज में से एक है स्टीवन ग्रांट की आइडेंटिटी। अब यहाँ पे फनी चीज ये हो जाती है कि मार्वल कॉमिक्स में स्टीवन ग्रांट जो मार्क स्पेक्टर ने आइडेंटिटी क्रिएट करी है वो एक्चुअली में एक मिलियनेयर होता है, बिल्कुल ब्रूस वेन की तरह।
तो यहाँ पर इसका एक म्यूजियम में काम करना मेक सेंस नहीं करता। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर आप इस वाले सीन को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर मार्क के सामने कुछ कुछ चीजें रखी हुई हैं, जिसमें से एक पे लिखा हुआ है द बुक ऑफ डेड। और इजिप्शियन माइथोलॉजी में द बुक ऑफ डेड का काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो द बुक ऑफ डेड है उसके अंदर काफी सारे स्पेल्स और मैजिक को परफॉर्म करने के तरीके लिखे हुए हैं, जो किसी भी मरे हुए इंसान को आफ्टर लाइफ में मूव ऑन करने के लिए हेल्प करते हैं, और इसी का इस्तेमाल करके किसी मरे हुए को वापस भी लाया जा सकता है। फिर इसके बाद वाला सीन काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम मार्क को एक एलिवेटर में खड़ा हुआ देखते हैं और उसके सामने जो कॉरिडोर है उसमें एक लंबी सी पर्सनालिटी खड़ी हुई है। और अगर आपको नहीं पता तो मैं फिर से बता देता हूं, इस बंदे का नाम है खॉन्शू, जो इजिप्शियन मून गॉड है। एंड यही देवता एक्चुअली में मार्क स्पेक्टर को उसकी मून नाइट वाली पावर्स देने के पीछे रिस्पॉन्सिबल है। एंड सिंस हम लोग इस टॉपिक पे हैं तो मून नाइट का थोड़ा सा ओरिजिन भी फेंक रहा हूं, कैच कर लेना अपने हिसाब से। हाँ, एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, चिंता मत करो, लेकिन एक समरी दे देता हूं। तो मून नाइट मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाला एक सुपर हीरो एंटी हीरो टाइप का कैरेक्टर है, जिसका असली नाम मार्क स्पेक्टर होता है। और इसकी शुरुआत होती है एक मर्सनरी के फॉर्म में, मतलब ये पैसे लेकर लोगों को मारने का काम करता है। और ऐसे ही एक दिन जब ये इजिप्ट में एक मिशन पे जाता है तो इसका खुद का साथी इसको धोखा दे देता है और मरने के लिए छोड़ देता है। तब इसकी मुलाकात खॉन्शू से होती है। मतलब खॉन्शू जो मून गॉड है वो इसके विजन में आता है और इससे कहते हैं कि एक काम करो, तुम मेरे सेवक बन जाओ, मैं तुम्हारी जान बचा दूंगा। तो वो मार्क स्पेक्टर कहता है कि ठीक है, मैं बन जाऊंगा, बचा लो। और इस तरह से मून नाइट का जन्म होता है। लेकिन इसके आगे फिर कॉमिक बुक्स में ये चीज बताई जाती है कि ये जो पूरा मैटर हुआ था ये एक्चुअली में खॉन्शू ने पहले से ही प्लान कर रखा था। मतलब खॉन्शू ने मार्क स्पेक्टर को ऑलरेडी बचपन से चूज कर लिया था मून नाइट बनने के लिए, और उसके बाद से उसकी लाइफ में जितनी भी चीजें हुई हैं वो खॉन्शू ने ही करवाई हैं। तो यहाँ पर प्रोबेबली जो भी चीजें हो रही है, मतलब मार्क को खॉन्शू दिखना, ये सारी चीजें खॉन्शू उससे कम्युनिकेट करने के लिए कर रहा है। और हाँ, ये खॉन्शू के डंडे पे जो ऐसे चांद जैसा लगा हुआ है ना, इसका भी एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। मार्वल कॉमिक्स में इसको सफायर क्रीसेंट कहा जाता है, जो एक बहुत ही पावरफुल वेपन है, लेकिन इसके बारे में कभी और बात करेंगे। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि खॉन्शू बहुत ही तेजी से मार्क की तरफ चलते आता है, लेकिन मार्क बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वहीं बैठ जाता है। लेकिन फिर खॉन्शू ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक बूढ़ी आंटी में। फिर इसके बाद वाले सीन में हम मार्क को उसी म्यूजियम में खड़े होकर अपने रिफ्लेक्शंस की तरफ स्टेयर करता हुआ देख सकते हैं। और इस पूरे ट्रेलर में ना आपको हर कहीं शीशे और रिफ्लेक्शंस बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, और ये चीज मार्क की ऑल्टरनेट पर्सनालिटीज की तरफ और उसके अपने आप को फाइंड करने की तरफ इशारा कर रही है। लेकिन इसके बाद वाला सीन काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर मार्क को अपने ही घर में एक फोन मिलता है जो पुराने जमाने का मोटोरोला रेजर है, और उसमें एक लेडीज का कॉल आता है, जिसको उठाने के बाद वो कहती है कि मार्क तुम जिंदा हो। लेकिन मार्क कहता है कि तुम मेरे को मार्क क्यों बोल रही हो, मैं तो स्टीवन है। तो देखो, अभी जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो उससे भी मैं क्लियर कर देता हूं। तो जब भी मार्क किसी और आइडेंटिटी में होता है, किसी और पर्सोना में होता है, तो उस पर्सोना को ये चीज नहीं पता होती कि उसकी दूसरी पर्सनालिटीज है, और इसीलिए वो अपने खुद के एग्जिस्टेंस पे सवाल खड़े करता है कि लोग उसे दूसरे नाम से क्यों बुला रहे हैं, और वो रैंडमली अचानक से कहीं पर कैसे पहुंच जाता है, जो इस ट्रेलर में हम आगे देखेंगे। एंड मार्क स्पेक्टर के बारे में जो चीज मुझे बहुत बढ़िया लगी ना, कि बंदा एकदम थरो है। उसने मोबाइल रखा, चाबी रखी, और उसके साथ में मोबाइल की जो पतली पिन वाला चार्जर है वो भी रख दिया कि भाई 10 साल बाद अगर आए और ये वाली पिन ही चलनी बंद हो गई या मिली नहीं तो फिर फोन कैसे चार्ज होगा। एंड जब मार्क अपने मोटोरेजर को ओपन करता है तो उसमें एक मगरमच्छ की फोटो देखने को मिलती है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा कॉमिक्स का ज्ञान दे देता हूँ। तो ये मगरमच्छ हो सकता है कि अमुत नाम के एक कैरेक्टर जो मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करती है उसको लेकर एक इस तरह को। अमुत जो है वो बेसिकली इजिप्शियन माइथोलॉजी के हिसाब से एक स्फिंक्स है, मतलब जिसका सिर किसी जानवर का होगा और बॉडी किसी इंसान की, या फिर ऑपोजिट। तो ऐसे ही मार्वल कॉमिक्स में अमुत नाम की एक स्फिंक्स एग्जिस्ट करती है जो खॉन्शू के लिए काम करती है, और ऐसा बहुत बार दिखाया गया है कि उसका हेड जो है वो एक मगरमच्छ का होता है। लेकिन इसके बाद वाला सीन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमें पहली झलक देखने को मिलती है इस शो के मेन विलन की, जिसका रोल इथेन हॉक प्ले करने वाले हैं। और पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बंदा शायद इस वाले शो में ड्रैकुला का रोल प्ले कर सकता है, लेकिन क्योंकि ये दिन में निकल रहा है तो अब इसके ड्रैकुला होने की पॉसिबिलिटीज तो ना के बराबर है, अनलेस ये डे वॉकर हो ब्लेड की तरह। लेकिन चिंता मत करो, मार्वल वालों ने हाल ही में ये चीज कंफर्म करी है कि इथेन हॉक जो है वो आर्थर हैरो नाम का कैरेक्टर प्ले करेंगे, जो इस शो का मेन विलन होगा। अब सबसे मजे की बात यह है कि मार्वल कॉमिक्स में आर्थर हैरो
कोई भी बहुत बड़ा कैरेक्टर नहीं है। हाँ, ये मून नाइट का एक विलन था, लेकिन बहुत ही छोटे से टाइम के लिए। कॉमिक बुक्स में ये बंदा एक साइंटिस्ट होता है जिसको ऐसी डिजीज होती है जिस वजह से इसका चेहरा खराब होने लगता है और ये कांस्टेंट पेन में होता है। इसको ट्राइजेमाइनल न्यूरालजिया कह के बताया गया है और ये बहुत ही ज्यादा सीवियर पेनफुल कंडीशन होती है और इसी वजह से ये कुछ ऐसे टेस्ट करने की कोशिश करता है जो नाजी से रिलेटेड होते हैं। एंड सबसे खतरनाक बात यह है कि ये ह्यूमन टेस्ट सब्जेक्ट्स बनाकर वो टेस्ट करता है। तो मून नाइट इसको कॉमिक बुक्स में रोक देता है और बस उसके आगे से कभी देखने को नहीं मिला हमें। लेकिन प्रोबेबली इस शो के लिए मार्वल वालों ने इस कैरेक्टर को थोड़ा बहुत चेंज करा होगा, क्योंकि अगर आप इसे देखोगे तो साइंटिस्ट जैसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है और इसके कुछ फॉलोअर्स वगैरह हैं जो इसको देखते घुटनों पे बैठ जाते हैं और इसके अलावा ये कुछ गनमैन वगैरह भी लेके चलता है अपने साथ में। एंड इसके अलावा ये मार्क से म्यूजियम में भी मिलता है और उसको कहता है कि तुम्हारे अंदर केओस है। अब इसको केओस मैजिक से कंफ्यूज मत करना। यहाँ पर केओस का मतलब है मार्क के अंदर जो अलग अलग पर्सनालिटीज उसके ब्रेन के साथ इंटरफेयर कर रही हैं वो सब कुछ। और ये पूरी पब्लिक प्लेस में मार्क को कॉल आउट भी करता है। लेकिन इस पूरे सीन में जो सबसे खास बात है वो इसके पीछे खड़ा हुआ ट्रक है जो बेकरी आइसक्रीम वाला ट्रक है, क्योंकि इसी को हम इसके थोड़ी देर बाद भी देखते हैं जिसे मार्क कहीं पहाड़ियों में ड्राइव कर रहा है और उसके हाथ में एक गन है। लेकिन सरप्राइजिंगली उसे अचानक रियलाइज होता है कि मैं यहाँ कैसे पहुंच गया। तो अभी तक इस पूरे ट्रेलर में हमने जिस पर्सनालिटी को देखा है वो स्टीवन ग्रांट की है। तो मे भी ऐसा कुछ हुआ होगा जब इथेन हॉक का कैरेक्टर मार्क को यहाँ पर कॉल आउट करता है तो उस मोमेंट के लिए मार्क स्पेक्टर जो एक मर्सनरी है और प्रॉपरली लड़ाई वड़ाई में ट्रेंड है वो बाहर निकल के आता होगा और फिर यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया सा एक्शन सीन होगा जहां पर मार्क कुछ लोगों को मारता होगा, लेकिन इस ट्रक में बैठे बैठे फिर से स्टीवन की पर्सनालिटी टेक ओवर कर लेती है और वो इतने खून खराबे और बंदूक को देख के एकदम घबरा जाता है। एंड इसी के अगले सीन में हम मार्क को कहीं ऐसे ऊंचाई से पहाड़ से गिरते हुए भी देख रहे हैं और अगर आप लोग को लग रहा है कि तो मर जाएगा तो नहीं, ऐसा नहीं है। मार्क स्पेक्टर को खोंचू कभी मरने देता ही नहीं है। अगर मार्क की हड्डियां वड्डियां भी टूट जाती है तो खोंचू आता है और उनको सबको रिपेयर कर देता है। प्लस ऐसा भी हो सकता है कि सब कुछ मार्क के दिमाग में चल रहा हो। फिर इसके बाद हम मार्क को एकदम एक पिरामिड टाइप की जगह पर देख सकते हैं। तो प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि ये वो टाइम हो, ये वो विजन हो जहां पर एक खोंचू के साथ कम्युनिकेट करेगा और अपने अंदर का जो केओस है उसको एम्ब्रेस करेगा, जो इस ट्रेलर में बार बार कहा भी गया है, और फिर वो मून नाइट में ट्रांसफॉर्म होता है। एंड आई हैव टू से कि ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग है, क्योंकि मार्वल कॉमिक्स में जब भी हम मून नाइट की ड्रेस को देखते हैं, उसकी कॉस्ट्यूम को देखते हैं, तो वो एक व्हाइट कलर की होती है और उसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन इस शो में ऐसा लग रहा है कि इसकी कॉस्ट्यूम को भी एक प्रॉपर कैरेक्टराइजेशन देने की कोशिश करी है, क्योंकि इसकी कॉस्ट्यूम सिर्फ कपड़े नहीं है बल्कि जैसे मम्मी के पट्टे वट्टे निकलते हैं ना, वो है। तो वो उसके अंदर से बाहर निकलकर इसको एम्ब्रेस कर रहे हैं, उसको बाइंड कर रहे हैं। एंड ये काफी कुछ खोंचू से भी मैच करता है, क्योंकि खोंचू को भी जब दिखाया जाता है तो उसे भी मम्मी के फॉर्म में ही दिखाते हैं। और फिर इसके बाद वो इनफेमस बाथरूम वाला सीन जहां पर मून नाइट किसी को मुक्के मार के मार डालता है। प्रोबेबली क्या कर रहा है नहीं पता, लेकिन अब जाकर ये चीज समझ में आई कि मून नाइट जिस पर अटैक कर रहा है वो कोई भी ह्यूमन नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसकी टांगे बिल्कुल भी इंसानी नहीं है। तो अब ये कौन हो सकता है, इसे लेकर दो पॉसिबिलिटीज है। सबसे पहले तो ऐसा हो सकता है कि एक वेयरवुल्फ हो। कंफ्यूज मत होना, मार्वल कॉमिक्स में वेयरवुल्फ भी एग्जिस्ट करता है, जिसके ऊपर ये लोग वेयरवुल्फ बाय नाइट करके एक चीज लाने वाले हैं हैलोवीन के टाइम पर। एंड सबसे मस्त बात यह है कि मार्वल कॉमिक्स में जब मून नाइट का डेब्यू हुआ था तो वो मून नाइट की सोलो कॉमिक्स में नहीं बल्कि वेयरवुल्फ बाय नाइट में ही हुआ था। मतलब मून नाइट आता है एक वेयरवुल्फ को पकड़ने के लिए। तो हो सकता है कि इस वाले सीन में, क्योंकि ये उसी की सीरीज है, तो इस वाले सीन में एक वेयरवुल्फ को मारते हुए दिखा रहे हो, जो हो सकता है कि आगे डिज्नी प्लस की वो सीरीज में कनेक्ट होगा। लेकिन इसके अलावा जो पॉसिबिलिटी मुझे लगती है दूसरी वाली, वो ये है कि ये और कोई नहीं बल्कि एनुबिस का आदमी है। एनुबिस एक्चुअली में मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाला एक और इजिप्शियन गॉड है जिसे गॉड ऑफ द डेड कहा जाता है। और अगर आप लोग भूल चुके हैं तो मैं आपको याद दिला देता हूं कि इसी ट्रेलर में हमने थोड़ी देर पहले द बुक ऑफ डेड भी देखी थी। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि एनुबिस ने अपने किसी पाशुंदे को भेजा हो मून नाइट को ठिकाने लगाने के लिए। लेकिन हमारे मून नाइट भाई साहब बहुत खतरनाक है। मून नाइट से पंगा नहीं लेना, पहले अपनी पर्सनालिटी चेंज करेंगे, फिर मुक्के मार के आपका थोबड़ा भी। तो कुल मिला के मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूं कि मून नाइट एक बहुत ही एक्साइटिंग शो होने वाला है, जिसे लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूं। और अगर आप लोग जानते नहीं है कि मून नाइट कौन है तो इसके ओरिजिन को लेकर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जो कल या परसों वर्सों आ जाएगा, तो चिंता मत करना और वो देखना मत भूलना।
एंड मुझे कमेंट्स में ये चीज बताना भी मत भूलना कि आपको क्या लगता है मून नाइट का ट्रेलर देखने के बाद कैसा लगा। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर इसके बाद अगर आप सभी लोग कॉमिकवर्स पे नए हैं तो वो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन आपको लाल रंग का दिख रहा होगा, उसे टच करके ग्रे बना दो। और अगर मेरी ये टी शर्ट अच्छी लग रही है तो मून नाइट कलेक्शन thecomiquest.com पे लॉन्च हो चुका है, जाकर शॉप अवे करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, शॉर्ट्स का भी एक नया चैनल बना दिया है तो जाके उसे भी एक बार चेकआउट कर लो। तो जाने से पहले कॉमिकवर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम।